ना टिके उसकी केवल सेवा कर दो, और जो ना मिटे उससे प्रेम कर लो। इसमें कौन सी उलझन वाली बात है बहनों भाइयों, बताओ? कौन सी बड़ी लफड़े उलझन वाली बात है? बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जो नहीं टिकेगा उसकी सेवा कर लो, और जो नहीं मिटेगा उससे प्रेम कर लो। क्या है इसमें परेशानी, क्या है बताओ? सत्संग का महत्व यह है कि तुम सत का संग करो रे। शरीर असत है, संसार असत है, ये जितने भोग पदार्थ ये सब असत है, ये सब नाशवान है। तुम अविनाशी से प्रेम करो और नाशवान की तुम सेवा करो। कितनी बढ़िया बात है। और संतों ने कितने सहज ढंग से सटीक जवाब दिया है। सब सुलझ जाओ, सत्संग करके सब सुलझ जाओ। ना तुम्हारा घर बिगड़ेगा और ना तुम्हारा अगोतर बिगड़ेगा। ये जीने की विधा है। सत्संग हमको जीने का तरीका सिखाता है। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत एकाग्रता से प्रसन्नता से बैठना चाहिए और डूब के कथा सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज की तरह अंतरंग होकर के और इन शब्दों को सुनो। असत्य से सत्य को पाना है। देखो, आपने बीज बोया, उस बीज का अंकुरण हुआ, उसका पौधा बना। जैसे ही पका उस पौधे को आपने काट दिया, ले आए खलियान में, ले आए थ्रेशर में, उसको डाल दिया, अन्न आ गया, और जो पौधा था उसका कचरा भूसा वो सब एक तरफ चला गया। जो पौधा सुंदर दिख रहा था, हरा हरा दिख रहा था, जिसकी आपने निदाई गुड़ाई करी है, जिसको आपने बहुत संभाला है, वही पौधा कचरे में चला गया, लेकिन अन्न देकर के चला गया। और वही अन्न आपने खाया, उसका रस बना। उसी रस से आपको शक्ति मिली, जिससे आपने प्रभु की भक्ति करी, और भक्ति से जो आपको आनंद मिला ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो आपने झूठे से सत्य को पाया कि नहीं पाया, बताओ? पौधा गया, गाय खा गई, कचरे में चला गया, उड़ गया, भूसा बन के चला गया, लेकिन अन्न दे गया, और वह अन्न आपने खाया, उसका रस बना, उससे शक्ति मिली आपको। उस शक्ति से आपने भक्ति करी, तीर्थ किया, सत्संग किया, ध्यान किया, और उस शक्ति से जो आपको भक्ति मिली और भक्ति से जो आनंद आया, वो आनंद नष्ट होने वाला नहीं है। यानी कि आपने असत्य से सत्य को पा लिया। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। बीज बोया, पौधा बना, पौधा नष्ट भी हो गया, अन्न दे गया, अन्न आपने खाया, उससे शक्ति मिली, और शक्ति से आपने भक्ति करी, भक्ति से आनंद आया। वो आनंद आपकी स्थायी पूंजी है। एक छोटा सा उदाहरण है ये, लेकिन जिस परिवार को पाल रहे हो, जिसका पोषण कर रहे हो, जिसमें रह रहे हो, ये भी एक पौधा है, ये भी एक अंकुरण है, ये गृहस्थी भी एक पौधा है। इसमें भी हरियाली है, इसमें भी खुशहाली है, इसमें दिवाली है, इसमें सब तरह के रंग रूप है, कई तरह के लोग हैं, और सबका एक सामंजस्य है। और फिर इसकी अपने को सेवा भी करना है, लेकिन किस भाव से करना है?
माताओं, जैसे पौधा है पर आपका लक्ष्य है कि मुझे इससे अन्न पाना है, इसका फल पाना है, मैं इसलिए इसको सिंचाई करूं, इसलिए इसको इसलिए इसकी रक्षा करूं, इसलिए इस पे दवाई डालूं, इसलिए इसमें खाद डालूं कि ये पौधा बड़ा होकर के मुझे अन्न दे, जो मुझे शक्ति दे और वो शक्ति मेरे को भक्ति दे। बस ऐसा का ऐसा ये परिवार का जो पालन कर रहे हो, जो भी पढ़ाई लिखाई संस्कार सेवा जो भी कर रहे हो, ये उस पौधे की रक्षा की तरह कर रहे हो। पर जैसे आपका लक्ष्य है कि इसका फल मुझे पाना है, ऐसे परिवार की सेवा का फल परमात्मा को पाना है। आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। शरीर भी झूठा है, लेकिन इसका महत्व क्यों है? इसे क्यों कंचन काया कहा है? मानव जीवन को कंचन काया क्यों कहा है? इसका कारण मात्र एक है कि इस झूठे से हम सत्य को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। इसलिए हमें इस संसार में रहकर घबराना नहीं चाहिए, केवल सावधान रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और कभी ऐसा समय आ जाए, अब क्या करूं, समस्या सता रही है, तो आप सत्संग में आ जाओ। यहां सबका समाधान होता है। सभी तरह के श्रद्धालु आते हैं, सभी तरह के उदाहरण दिए जाते हैं और सबको शांति मिलती है, सबको मार्ग मिलता है। ये कथा मार्गदर्शन है। आप तीर्थ जाते हो और वहां जानकारी लेने के लिए, दर्शन के लिए गाइड करते हो, कोई रास्ता बताने वाला, समझाने वाला चाहिए कि अरे भाई हम नए नए हैं, हमको यहाँ गाइड चाहिए, तो चाहे वो 150 रुपए लेगा, पर वो आपको सब मार्गदर्शन कर देगा। यहाँ इसका ये इतिहास है, यहाँ ये दर्शनीय है, यहाँ देखो आप, ये सब दिखाएगा। ये कथा भी एक ऐसा गाइड है, ऐसा एक मार्गदर्शक है जो संसार की असत्यता को और परमात्मा की सत्यता को दिखाता है। इसलिए आना चाहिए, सबको बैठना चाहिए, जीवन के यथार्थ को समझने के लिए समय देना चाहिए, कृतार्थ होने के लिए जीवन में सत्संग में समय देना चाहिए। ये बहुत महत्व की चीज है, ध्यान से सुनना चाहिए। कई जीव इस झूठे जगत में फंस करके जीवन खराब कर लेते हैं। सत्संग कोई दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है। इसके महत्व को समझो, जीवन के महत्व को समझो, इन शब्दों के महत्व को समझो, सार निकालो। ये संसार नाशवान है, सब समाप्त हो जाएगा, पर इसमें से जो चीज निकालना है वो निकाल लो ना। यही तो विवेक है। और ये विवेक सत्संग के बिना जागृत नहीं होगा। विवेक का अपनी भाषा में कहो तो समझ। ये समझ अपने को जागृत करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक होता है, पर सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता नहीं है। कृपा होती है
तो देखो आप 100 150 किलोमीटर से भी लोग श्रद्धालु आकर के कथा सुन लेते हैं। ये जिस पर कृपा होती है इतनी दूर से डोर खींचा जाती है, और अभी कृपा नहीं आई तो लोग पास के पास ही रह जाते हैं। और कथा से वंचित रहना, कृपा से वंचित रहना है। भगवान करे कभी उसकी कथा नहीं छूटे, चाहे संसार का सुख छूटे तो छूट जाए। संसार का सुख छूटे, भोजन छूटे, चाहे कोई ऐशो आराम का साधन छूटे तो हंसते हंसते छोड़ देना, पर भगवान के गुण, भगवान जी की कथा, इसे छोड़ना मत। ये कृपा है। आप कभी बात भी करो, क्यों, कहाँ गए थे, कथा सुनने? नहीं, कथा तो है ही, हम तो कथा के माध्यम से ठाकुर जी की कृपा लेने गए थे, कृपा लेने गए थे। इन कथाओं में आप देखते हो सन्नाटा रहता है, एक रस रहता है। ये कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। सभी बैठते हैं और ऐसी टकटकी लगा करके सुनते हैं, अब क्या होगा, अब क्या बोलेंगे, अब क्या गाएंगे, अब क्या सुनाएंगे। ये जो लालसा है, ये जो लगन है, ये जो उत्साह और उमंग है, ये कृपा के कारण है। हम आकर के बैठे हैं, ये भी कृपा है, सुन रहे हैं, ये भी कृपा है। और कृपा को अपने ऊपर छाई मान करके बहुत प्रसन्न रहना कि किसी के ऊपर माता पिता की छत्र छाया है तो कितना प्रसन्न रहता है, किसी के ऊपर कोई गुरु की छत्र छाया है तो कितना प्रसन्न रहता है, किसी के ऊपर अरे वो सेठ जी बहुत दयालु हैं, वो मेरे दुखी हमेशा साथ देते हैं, उनकी मेरे ऊपर छत्र छाया है। पर हम जो कथा में बैठे हैं, आप सभी भक्त ये सोचना हमारे ऊपर श्री कृष्ण की छत्र छाया है। जैसे ब्रजवासियों को सबको गिरिराज जी के नीचे बुलाया और ऐसी छत्र छाया करी, अंदर आ जाओ, सब सुखी रहोगे। जब जब कथा में बैठो तो ये सोचना हम गिरिराज धरण की छत्र छाया में बैठे हैं। ये अपने भाव पे निर्भर करता है। जैसा जैसा भाव बनाओगे वैसी वैसी कृपा आती जाएगी, आती जाएगी। हम आपसे कल ही कह चुके हैं, आप केवल कथा के शब्द को ही महत्व देना और बहुत अंतरंग होकर के इन शब्दों को सुनना। आनंद पाओ। भगवान आनंद धाम है, आनंद कंद है। आनंद पाओ। आप कथा सुनने के बाद आपस में चर्चा करते हो तो क्या बात करते हो? आज तो कथा में बहुत आनंद आया। क्या चर्चा करते हो? आज कथा में बहुत रस आया, आज कथा में बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिली, अच्छा लगा। ये पांडाल सत्य है क्या? नहीं है। ये मंच सत्य है क्या? नहीं है। सुनाने वाला सत्य है क्या? नहीं है। ये जो भी यहां बना हुआ है ये सब सत्य है क्या? नहीं है। लेकिन इस सब से जो हमको मिल रहा है, एक रस मिल रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। आज कथा में बहुत आनंद आया, तो जहां बैठे हो, जिससे सुन रहे हो, जो सब देख रहे हो, ये सब मिट जाएगा, लेकिन आपको जो आनंद आया ये तो आपके सदा साथ रहेगा। ये फल है।
पंडाल यदि पौधे की तरह है तो ये जो आनंद है ये इसका फल है। आनंद उसकी कृपा का फल है। और आनंद स्थायी चीज है, इसलिए आनंद पाओ। सुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। सुख में और आनंद में क्या अंतर है सोचो। सुख दुख का मूल है। हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ संसार में। आप कोई भी सुख लेने जाओ, संसार के सारे सुखों की जड़ में दुख लगा हुआ है। आप इसको गहराई से विचार करो। जितने सारे श्रद्धालु बैठे हो सब हमारे लिए सम्माननीय हो, आदरणीय हो। हम कोई ज्ञानी या कोई बड़े होकर के आपको ये चीजें नहीं सुना रहे, बहुत छोटे बन के और सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। साधु महात्मा, कोई ब्राह्मण देवता, विद्वज्जन, विज्ञजन पधारते हैं। प्रबुद्ध माताएं, बहनें, भाई, आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। पर आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई बड़ा बन करके कोई बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम बहुत छोटे बनकर, आपके बालक बनकर के सेवा कर रहे हैं, बस सेवा कर रहे हैं। सुख के साथ दुख लगा हुआ है, इसको गहराई से सोचो। इस संसार का कोई भी विषयों का सुख लेने जाओगे, ये पक्का है कि उसकी जड़ में दुख लगा हुआ है। मिठाई खाओ तो दांत दुखे, खाटी राबड़ी खाओ तो। देखो, छोटा सा उदाहरण है, हम तो कैसे भी टेका पाया लगाएंगे। आपको बात जम जाना चाहिए जो कहना चाह रहे हैं। मिठाई सुख है और आपने सुख लिया तो उसकी जड़ में दुख है। ठीक है? कोई भी सोना चांदी का हो, गाड़ी का हो, बंगले का हो, चाहे मिठाई खाने का हो, मान सम्मान का हो, किसी भी तरह का सुख लेने जाओगे तो उसके मूल में दुख लगा हुआ है, ये संतों का कहना है। और ये सत्य है कि सारे सुखों की जड़ में दुख लगा हुआ है। इसलिए सुख भोगना हितकर नहीं है, लेकिन जो कथा सुन करके भगवान का स्मरण करके आनंद ले रहे हो, इसका कोई विकल्प भी नहीं है और इसकी जड़ में दुख नहीं है। आनंद की जड़ में परमानंद है। आनंद भगवान का स्वरूप है। संसारी लोग सुख के पीछे भागते हैं कि धन सुख देगा, ये स्त्री सुख देगी, ये पुत्र सुख देगा, ये रकम सुख देगी, ये बंगला सुख देगा, ये मेहमान सुख देगा, ये सामान सुख देगा। संसारी लोग सुख के पीछे भागते हैं और दुख भोगते हैं, ये आप सब जानते हो। लेकिन संत इस संसार में सुख के पीछे नहीं भागते हैं, वो आनंद के पीछे दौड़ते हैं, तो उनको कभी दुख मिलता ही नहीं है। सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत है। जो मिल जाए संतोष और प्रसन्न रहते हैं, सदा दिवाली। अब संसारी जो लोग हैं ये हमेशा इस संसार की तृष्णा में भागे जाते हैं, भटकते रहते हैं। इनको कहीं विश्राम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। सत्संग एक संकेत करता है कि तुम संसार के जो सुख हैं बेटा, ये तो प्रारब्ध से आएंगे। तुम ईमानदारी से अपना कर्म करो, मेहनत करो, अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, अपने धर्म का पालन करो। जो प्रारब्ध में सुख है वो तो आएंगे ही, पर तुम एक काम करो, इस संसार में अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान का स्मरण करो, तो तुम्हें वह आनंद मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है। ऐसी वाणी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई, तो महाराज परीक्षित का मन एक जगह भगवान में आके टिका और उन्होंने आनंद पाया।
राजमहल में थे, वहां उन्होंने सुख पाया, पर उस सुख को पाकर के भी दुख आया। और यहां जो गंगा किनारे एकांत में बैठे हैं, जंगल में साधु संतों के बीच में, और सुखदेव मुनि जो सुना रहे हैं भगवान जी के गुण, उससे परीक्षित जी को सुख नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद कभी परिस्थिति पे निर्भर नहीं करता है कि मौसम बदलेगा तब आनंद आएगा, कि अपने को ये पदार्थ आएगा तब आनंद आएगा। आनंद पदार्थ से, संसार से जुड़ा हुआ नहीं है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, भगवान जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आनंद इस संसार में एक ऐसा तत्व है जिसे पाकर के मानव जीवन सफल हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उस यथार्थ पे आकर के जीवन कृतार्थ हो जाता है। पर पाना है अपने को सबको आनंद, आनंद। माताओं, समझ रहे हो ना? भोग तो संसार में पशु पक्षी भी भोगते हैं, नहीं भोगते हैं? भोजन भी कर लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, घोंसला भी बना लेते हैं, बीमला भी बना लेते हैं, परिवार के साथ रह भी लेते हैं, सुख भोग लेते हैं। तो ये अपने जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। जो चीज हम यहां ले रहे हैं, ये तो अन्य योनियों में मिल रही है, कर्मों के अनुसार मिल रही है, लेकिन इस जीवन का महत्व इसलिए ज्यादा है कि ये जीवन लेकर के तुम जो सुख आ रहा है सहज में, उसको स्वीकार करो और संतोष का जीवन जियो और भगवान के रास्ते पर आ जाओ। तो सुख तो यहीं रह जाएगा, भोग तो शरीर तक रह जाएगा, और आत्मा का कहीं परमात्मा से योग हो गया तो नित्यानंद हो जाएगा, सदा आनंद हो जाएगा। इसलिए अपनी दिवाली 4 दिन की रहती है और संतों की दिवाली बहनों सदा दिवाली, सदा आनंद रहता है। शरीर की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, परिवार अलग हो सकता है, अलग मौसम बदल सकता है, लेकिन उनके अंदर का जो स्तर है वो एक जैसा बना रहता है। समता जिसको बोलते हैं, समत्तम योग उच्चते अर्जुन। इस संसार में सबसे ऊंचा योग समता है, और समता में आनंद है, समता में शांति है। ए मनुष्य, तू समता में क्यों नहीं आ रहा है? बाजार में आ रहा है, भीड़ में आ रहा है, ब्याह में आ रहा है, उत्सव में आ रहा है, सब जगह तू आ रहा है, पर एक बात बता, तू समता में क्यों नहीं आ रहा है? तुझे सुख दुख झटका क्यों दे रहे हैं? ये लाभ हानि तुझे असर क्यों कर रहे हैं? निंदा अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, स्तुति अच्छी लगती है, ये तुझे अंदर झटका क्यों लग रहा है? तू समता में क्यों नहीं आ रहा है? बेटा सत्संग कर और समता में आ जा, तू सदा सुखी हो जाएगा। इस जीवन का जो लक्ष्य है, जिस ऊंचाई को पाना है, जिस परम चरम सीमा को पहुंचना है, वो सत्संग में बैठ के समझो ना। संतान ने कुछ कह दिया, मुंडा उतर जाता है, अरे मेरी औलाद और मेरे सामने बोले, मैंने तो पढ़ाया बढ़ाया, ब्याह किया, घर बनाया, सारी जिंदगी खपा दी, इनके लिए पाप भी किया, दूसरे के रास्ते पे कांटे गाड़े, हमने तो पत्थर पटके, हमने तो दूसरों को दुख भी दिया हमारी संतान के लिए, और संतान हमारे सामने बोलने लगी और मेरे ही कमाया, मेरे ही देखो, मेरे सामने मेरे हाथ से छुड़ा लिया, ये कैसी संतान? तो फिर ये झटके जो लग रहे हैं, इससे कैसे उभरोगे, इससे कैसे बचोगे? सत्संग तो सुनो। समता में क्यों नहीं आ रहे हैं? समत्तम योग उच्चते। इस संसार में सबसे ऊंचा योग समता है। सुख में दुख में, शीत उष्ण में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में, अपना पराया में, सब में मनुष्य को समता आ जानी चाहिए। सम 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 शीतल नहीं त्याग ही नीति। सम। देखो एक बात बताएं आपको, अभी गले उतर जाएगी, सबको समझ में आ जाएगी। जल यदि सम भरा हुआ, हवा नहीं चल रही हो, सरोवर में, तलई में, कुएं में, बावड़ी में, आप देखो जल भरा हुआ है
और यदि हवा नहीं चल रही है तो जल नारायण कैसे रहेंगे? सम है ना, हिलोरे नहीं आ रही है, बिल्कुल शांत सम। अब यदि उस जल में आपकी अंगूठी गिर गई, सिक्का गिर गया, कोई वस्तु गिर गई, तो आपको उसमें स्पष्ट दिखेगी वो पड़ी हुई है, वहां से निकाल लाओ। अब यदि उस जल में कोई पत्थर डाल दे और उसमें लहरें आने लगे, हवा चले और लहरें आने लगे, तो जो अंदर आपकी चीज गिर गई वो स्पष्ट दिखेगी क्या? बताओ, दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सम नहीं है। सम होता तो अंदर वाला दिखता। अंदर परमात्मा बैठा हुआ है सबके अंदर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देमाश्रिता, मैं सबके अंदर विराजमान हूं, पर दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लहरें बहुत आ रही है, समता नहीं है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी मान कभी अपमान, कभी हानि कभी लाभ, कभी अच्छा कभी बुरा। ये लहरें जो झकझोर रही है, इस कारण से जो अंदर वस्तु पड़ी हुई है आपकी अंगूठी, वो स्पष्ट दिख नहीं रही है। संसार में सुख दुख की लहरें अनेक तरह का झोंका लगा रही है, इस कारण भीतर बैठा हुआ आनंद कंद परमात्मा हमको स्पष्ट दिख नहीं रहा है। समता में आ जाओ। समता में कल्याण है, समता में आनंद है, समता में शांति है। संत सदा समता में रहते हैं, भगवान भी समदर्शी है। समता में आ जाओ। शरीर कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, परिस्थिति कैसी भी रहे, लेकिन अंदर से समता होनी चाहिए। कई लोग बात करते हैं, क्यों बहन आप बहुत कम बोलती हो, सबकी सेवा करती हो, सहन करती हो, क्या ये गुण कहां से आया तुम में? समता का गुण कहां से आया? तो बहन यही कहेगी, मैं सत्संग में जाती हूं, सासू कुछ कह दे, देवर जेठ कुछ कह दे, परिवार के लोग कुछ बोल दे, सहन कर लेती है, प्रसन्न रहती है, फिर भी सेवा करती रहती है और समता में रहती है। तो ये समता कहां से आई? अच्छा संग करोगे तो अपने अंदर समता आ जाएगी। अब चाहे साड़ी फटी ओढ़े, गरीब है, सुदामा की पत्नी गरीब है, पर मन में तो समता है नहीं है। मान लो उसको नाक में नथ नहीं है कि 1.5 तोला की नथ पहने, इतना पैसा कहां से लाई? बेचारी मजदूरी करने वाली गरीब बहन है कोई। पर ठीक है, गरीबी है तो है, अपना प्रारब्ध है, पर मन में उसको समता है तो वो तो महान है। बाहर की परिस्थितियां अंदर नहीं। बाहर चाहे भगवान अपने को धनवान बना दे, अच्छे पद पे बिठा दे, अधिकारी मंत्री बना दे, शरीर को आप कुछ भी बनाओ, शरीर पूरा अलग क्षेत्र है। आप अंदर से असंग हो जाओ, अंदर से समता में आ जाओ। तन को बुखार आए, तन में जो भी विकार आए, पर मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। समता में आओ, समता में आओ। कैसा लग रहा है? प्रसन्न चित्त रहोगे ध्यान इधर है सबका। सदा खुशहाल रहोगे तो भगवान के बहुत निकट रहोगे। ये अपनी निजी बात दे रहे हैं आपको, कैसे पढ़ी पढ़ाई नहीं सुना रहे हैं, अपनी स्वयं की निजी चीज आपको दे रहे हैं। यदि जीवन में सदा प्रसन्न रहोगे तो आनंद के बहुत निकट रहोगे, भगवान के बहुत निकट रहोगे। यदि ये बालाजी राम जी के सदा निकट रहते हैं तो इनमें क्या गुण है? ये सदा प्रसन्न रहते हैं, खुश। हमें झटका लगता है और थोड़ी थोड़ी बात में मुंह उतर जाता है, मुंह लटक जाता है। इसलिए भगवान
उदास के पास नहीं रहते हैं, भगवान दास के पास रहते हैं। याद रखोगे इन बातों को। भगवान जी उदास के पास नहीं रहते हैं, भगवान जी दास के पास रहते हैं। और जो दास होता है वो कभी उदास नहीं होता है। जो उदास नहीं होता है वही भगवान का दास होता है, और जो भगवान जी का दास होता है वही उनका खास होता है, और जो खास होता है वो अपने के पास होता है। कैसे रहना है अपने को संसार में? हमेशा सदा खुशहाल, त्रास नहीं मन में, सदा खुशहाल। कुछ भी हो जी, आप तो यहां आ जाओ, कुछ भी हो, अच्छा बुरा, नुकसान, अपमान, जन्म मरण परण, जो भी हो, बाहर से मैं लोक कल्याण के लिए ठीक है व्यवहार में परिवर्तन ले आऊंगा, लेकिन मेरी अंदर की समता को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस तत्व में रहूंगा, मैं आत्मबोध में रहूंगा, मैं उस चेतना में रहूंगा जहां समता है, जहां प्रकाश है, जहां एकत्व है, जहां आनंद है। मैं उसी में रहूंगा। मैं उसमें कोई विकार नहीं आने दूंगा, उसमें कोई लहर नहीं आने दूंगा, हलचल नहीं आने दूंगा, समता में रहूंगा। इसे आत्मबोध कहते हैं, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ये सब कर सकते हैं। बहनों आप बैठे हो ना, आप भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं, गरीब अमीर छोटे बड़े सब कर सकते हैं, पर इसके लिए अभ्यास चाहिए। इसे बच्चा पढ़ने का अभ्यास करता है, ऐसा साधक भी अपने जीवन में समता में आने का अभ्यास करता है। तो अपने जीवन में कभी कुछ समय निकाल करके शांत बैठना चाहिए, निष्क्रिय होकर के बैठना चाहिए। कुछ समय ये सोचना चाहिए कि मैं उस चेतना में आऊं। एकांत, रात का समय हो, जंगल हो चाहे घर की छत हो, कोई ना हो, और कुछ समय के लिए बैठ जाओ और देखो अंदर के अंदर, शरीर से संसार से परे होकर के उस आनंद के धीरे धीरे निकट हो जाओ, क्योंकि तुम स्वयं उसी के अंश हो। वो कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता, कभी नहीं। देखो भगवान की एक कमजोरी सुनाए आज आपको। भगवान बहुत शक्तिशाली है, और ये बात वो सुन रहे होंगे, सुन ही रहे हो तो वो भी कहेंगे यार ये कैसी कथा है, तो मारी बाल की खाल निकालने बैठ गए। और आज भगवान की एक कमजोरी आपको सुनाते हैं। ये तो बहुत जोरदार है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, लेकिन भगवान की एक कमजोरी है। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं कभी मेरे प्रेमी भक्त से दूर नहीं हो सकता। ये भगवान की कमजोरी है। जो मेरा भक्त है उससे मैं कभी दूर नहीं हो सकता। दूर तो मैं किसी से नहीं हूं, पर लोगों ने दूर मान लिया तो मैं क्या करूं? पर जो भक्त है प्रेमी, बस उसके लिए तो भगवान लालायित रहते हैं कि कब मैं इसको आनंद दूं, कब मैं इसकी कोई सेवा करूं, कब मैं इसको अपनाऊं, कब मैं इसके प्रत्यक्ष हो जाऊं। भगवान हमेशा अपने प्रेमी भक्त के लिए लालायित रहते हैं। और ये जीवन में ध्यान रखना कि शुद्ध भक्ति की बात तो आपको कल सुना दे। कल जो चर्चा चली थी शुद्ध भक्ति के बारे में, निष्काम भक्ति के बारे में, वो बहुत महत्व की बात थी भक्तों। आप रोज की कथा में रोज जो प्रसंग आते हैं इनको सहेज में मत निकाल देना। इन प्रसंगों को आप याद रखना। कभी कीर्तन के माध्यम से कुछ सुनाया जाएगा, कभी कथा का प्रसंग आ जाएगा, इस प्रसंग के माध्यम से कुछ सुनाया जाएगा। पर बहनों ये बहुत कीमती चीज अपने को मिल रही, अनमोल जिसे कहते हैं। आप इसको बहुत सावधानी से लेना, जो जहां से पधारे हो तो ध्यान से सुनना।
हमेशा हमेशा ये सोचो कि आनंद कंद भगवान मेरे पास है और मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, वो मेरे पास रहे। अब कभी आप ये कह दोगे कि साहब वो भगवान प्रसन्न चित्त वाले के पास रहते हैं, आपने ये कह दिया, तो इसका प्रमाण क्या है? तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। यदि आपके पड़ोस में कोई गुस्सा करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, गलत खान पीन करे और तनाव में रहता हो, मुंह चढ़ा के रहता हो, तो आप उसके पास बैठोगे क्या? आपके घर परिवार में, पड़ोस में यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत चिड़चिड़ करता हो और रंज करता हो, विषाद करता हो, विवाद करता हो, उसके पास बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे साहब? आपको प्रसन्नता चाहिए, आपको खुशहाली चाहिए, आपको आनंद चाहिए। देखो गांव में भी आप देखो, कभी कभी परिवार में, समाज में जो बहन भगवान की कीर्तन गाती है, एकादशी का जागरण करे, ठाकुर जी की चर्चा करे और सदा प्रसन्न रहती है, वो ससुराल भी चली जाए, वो बेटी ससुराल भी चली जाएगी तो वहां भी 2, 4, 5 उसके आसपास आके बैठ जाएगी। हाँ 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 भाभी, आप तो कीर्तन सुनाओ, हम आपके मुंह का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, आप वो भजन सुनाओ हमको। अब बताओ, वो ससुराल में है, वो घर छोड़ के चली गई, पर वो प्रसन्न रहती है, भगवत भक्ति करती है, शयन करती है, सेवा करती है और भगवान की कीर्तन भजन करती है, तो आसपास मोहल्ले की 10-20 महिलाएं और उसके आसपास आके बैठ जाएगी। आप याद रखना, यदि वो कीर्तन ना करे और घर में क्लेश करे और मुंडा चढ़ा के बैठी रहे, फिर कोई पास में आए? आपकी जानी मानी कथा सुना रहे हैं, अलग से नहीं सुना रहे बहनों भाई। पर आप स्वयं बताओ कि जब कोई उदास है, क्लेश करता है और चिड़ा हुआ मुंह रखता है, उसके बाद कोई मनुष्य बैठना पसंद नहीं करता है, तो फिर भगवान उसके पास कैसे बैठेंगे? अंदाज तो लगाओ। एक साधारण मनुष्य अच्छे का संग चाहता है, तो भगवान भी कह रहे हैं मुझे भी अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव पसंद है, मुझे प्रसन्नता पसंद है, हमेशा खुश रहना बेटा, हमेशा खुश रहना। हम एक बात को कहने में बड़ा विचार भी आता है, पर कह रहे हैं आपसे इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य का विवेक इतना कमजोर क्यों हो गया? ये कंचन काया, ये नर्तन, ये देव दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष देहो, बड़े भाग मानुष तन पावा। इतना महंगा जीवन, ऐसी ये कंचन काया, इसमें मनुष्य का विवेक कमजोर क्यों हो गया? इसकी समझ कमजोर क्यों हो गई? इसने विषय रस को महत्व क्यों दे दिया? ये स्वाद पे, शौक पे, सुंदरता पे क्यों अटक गया? क्या इसे भगवान के आनंद रस का भान नहीं है? ये इसका महत्व क्यों नहीं करता है? इसका विवेक शून्य क्यों हो रहा है? ये बड़ी विचारणीय बात है। आप भी इस बात पे शाम को जाओ तो विचार करना। घर बैठो, शाम को बिस्तर पे लेटो तो कुछ देर सोचना कि विषय रस विष है जहर की तरह और आनंद रस अमृत है। फिर मनुष्य ने विषय को महत्व क्यों दे दिया? अरे ये बगारी सब्जी खाऊं, ये चाशनी ऐसी होना, ये भोजन में कमी रह गई, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है, मेरे को पहनने को ऐसा चाहिए, मुझे ओढ़ने को ऐसा चाहिए, मुझे खाने को ऐसा चाहिए। ये मनुष्य ने विषय पे ध्यान क्यों दे दिया? क्या विषय रस इसके जीवन का लक्ष्य है? विषय रस ये तो पशु पक्षियों को मिलता है। जो नींद ले रहे हो, जो सुख ले रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो भोग रहे हो, ये आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में तत्पशु विनरणम, ये पशु पक्षियों को भी मिल जाते हैं उनके प्रारब्ध के अनुसार। फिर मनुष्य का विवेक गायब कहां हो गया? जो जानवर की तरह विषयों में ही फंसा हुआ है, सुख भोगूं और सुख के लिए पाप करने को तैयार है, सुख के लिए झूठ बोलने को तैयार है, सुख के लिए चोरी करने को तैयार है, सुख के लिए दूसरे को दुख देने को तैयार है। ये विवेक गया कहां?
यदि सत्संग करें, यदि हम कथा सुने तो पता लगे कि नहीं रे, नहीं, तू अमृत पुत्र है, तू आनंद का अंश है। भगवान आनंद कंद है, श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद। और इन्होंने गीता में स्पष्ट संदेश दिया कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। चलो चलो उदाहरण से समझो। आप कोई बड़े बाप की औलाद हो जेल में चली जाए तो आप सोचो, आप सोचना पड़ेगा आपको, कथा नहीं सुना रहे, सोचने के लिए मजबूर कर देंगे आपको। दिमाग पे वजन डालो कि बहुत बड़े बाप, अच्छे नामी और सारे समाज में प्रतिष्ठित है, और उसकी संतान कोई गलत काम करे और जेल में चली जाए, कितनी अखरेगी पिताजी को कि कुल कलंकी सत्यानाश कर दिया रे तूने। ये तेरा कर्म था। बात चाहे छोटे से उदाहरण की है भाई बहनों, लेकिन बात पते की है। अपना सबका पिता कौन है? उसका नाम ही परम पिता है। परमात्मा सबका पिता, इसलिए उसका नाम परम पिता है। हम उसकी संतान हैं, हम नारायण के अंश हैं। मनुष्य तू भगवान को बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा है, यदि गीता सुनो तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। रामायण भी पढ़ोगे तो साफ के रखा उन्होंने, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो किसकी संतान है अपन? भगवान की। और भगवान के अंश होकर के आप बताओ, इतने बड़े परम पिता की संतान होकर के यदि कोई बच्चा गलती करे और पिता नामी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, और बेटे ने गलती करी और गलत जगह जा रहा है, जेल की तरफ जा रहा है, तो बाप को कितना अखरता है कि तूने नाश करा दिया रे, मेरी नाक कटा दी, ऐसी औलाद तो नहीं होती तो ठीक था। ये बाप को कितना अखरता है भक्तों। आप अंदाज लगाना, परम पिता की संतान है अपन सब, हम सब नारायण के अंश हैं। उस नारायण को छोड़ करके अगर गलत काम करें और नरक की ओर जाएं, तो उस परम पिता कहता है कि मेरी नाक कटवा दी तुमने। बिल्ली होके चूहा खाते मुझे कोई दुख नहीं था, तुम शेर होके मांस खाते मुझे कोई दुख नहीं था, पर मनुष्य होकर के तुमने ये शराब, मांस, जुआ, सट्टा, चोरी, चुगली, निंदा, जर्दा, बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट, शराब, ये तुम क्या कर रहे हो? ये विषय रस है, आनंद रस नहीं है। जिन विषयों में फंसे हो, तुम्हारा विवेक कहां गया? आज दूध का इतना महत्व नहीं है, गली गली घूम रहे हैं, दूध दूध दूध, और दारू ठप्पे से बिकता है एक ही जगह। आएंगे पीने वाले, और गधे थोड़ी पी रहे हैं। कहने दो साहब, कहने दो, मौका मिल गया है कहने का तो जड़ने दो। आप तो अब क्या होता है देखते हैं। पर आप ये कथा प्रसारित तो करना। इन भक्तों ने, यजमान परिवार ने खूब मेहनत करी, खूब सेवा, खूब लगन से आयोजन रखा है। हमें बहुत प्रसन्नता है। हम साधुवाद इन यजमान परिवार को दें, और आप सबसे भी आग्रह करें, आप सब जनता जनार्दन इस परिवार को आशीर्वाद, साधुवाद दो, ताकि ये कार्यक्रम ऐसे सदा चलते रहे। अच्छा अवसर सबको मिलता रहे इनके माध्यम से, ऐसा सब भगवान से प्रार्थना करो। देखो, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन सेवा भगवान ने अच्छी दे रखी है। विवेक सत्संग से बलिष्ठ होता है, बलवान होता है, और अंदर चेतना जागती है।
नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ये जो व्यसन के रस हैं, विषय रस, इनकी तरफ नहीं जाएंगे। और यदि कोई चले गए हैं तो उनको संदेश दे दो, आ जाओ, घर आ जाओ, दिन भर का भटका, हाँ बोलो, शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, सब आनंद की तरफ आ जाओ। जो हो गया छोड़ो, जो बचा उसे बचाओ। समझदारी किसको कहते हैं? जो हो गया बीती ताई विसार की, आगे की सुधि लो। जितना जीवन बचा है इसमें भजन करो, व्यसन मत करो। जहां फंसे हो ये बहुत खतरनाक है। ये मित्र कलत्र चरित्र सौमित्र धराधन धाम है बंधन जी को। ये जीव का बंधन है, ये दामना है। वो जो पांव में बांधते नहीं गधा घोड़ा की, क्या बोलते हैं आप उसको? दामना बोलते हैं। वो दामना उसको चलने नहीं देता है, उसको दूर घूमने नहीं देता है। ऐसे जीव को ये जो दामना लगा है, ये काय का लगा है? ये मित्र का लत्र चरित्र सुमित्र धराधन धाम है बंधन जी को। आन वो शान तजो अभिमान कही सो निकान भजो सिय पी को। पर बारंबार विषय रस खातन जात आघात सुधा रस फीको। आनंद रस, अमृत रस, वो सुधा रस फीका लग रहा है और विषयों का रस मीठा लग रहा है। ये विवेक कहां गया मानव तेरा? संतों की वाणी क्या कह रही है? महापुरुषों के वचन क्या कह रहे हैं? ये दामना है। सोच, तू किसका अंश है? परमपिता की संतान है। क्या नाक कटवाएगा उसकी? नारायण को छोड़ के नरक की तरफ जाएगा? नहीं नहीं। ये मित्र का लत्र चरित्र सुमित्र धराधन धाम है बंधन जी को। आन वो शान तजो अभिमान कही सुने कान भजो सिय पी को। ए बारंबार विषय रस खातन जात आघात सुधा रस फीको। हाय परम पद हाथ से जात गई सो गई अब राख रही को। जितनी गई जाने दे, बची उसको बचा और मुकाम पे आ जा, लाइन पे आ जा, लाइन पे आ जा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तेरा भला हो जाएगा बेटा। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा क्या स्वार्थ है? हम तो एक संदेश दे रहे हैं। इन महापुरुषों ने एक संदेश दिया है कि तुम इन शब्दों को सुन करके विवेक जागृत करो और संसार के सुखों का जो विषयों का रस है इसमें मत फंसो। ये नरक का मार्ग है। तुम आनंद की तरफ आओ, तुम भगवान की तरफ आओ, तुम नारायण की ओर आओ, तुम भगवान से प्रेम करो, इस झूठे जगत की सेवा करो और असत्य से सत्य को पाना है। असत्य में फंसना नहीं है, असत्य में अपने को डूबना नहीं है, असत्य जगत से अपने को सत्य की ओर आना है। बहुत सुन्न होकर के सुनना कथा। हम फिर कह रहे हैं, हमें ये नहीं दिखता कि पंडाल में कितने श्रद्धालु बैठे हैं। हमें केवल एक चीज दिख रही है, पंडाल लगा हुआ है, जो प्रभु के प्रेमी हैं उसकी डोर प्रभु ने खींच ली है। और हमें यह नहीं पता कि कितनी जनता और कैसी जनता, कैसे भक्त। हमें तो एक बात पता लग रही है, आनंद बहुत आ रहा है, आनंद बहुत आ रहा है बस। और ये भी आपसे कह दें, बहुत गंभीर बात है, आनंद 7 दिन में किस दिन आ जाए इसका किसी को पता नहीं है। कथा में आनंद तो रोज आता ही है, लेकिन कभी विशेष आनंद आ जाता है।
परमानंद आ जाता है। कभी कभी खींच के बाण छोड़ा जाता है, खींच सरासन श्रवण लगी, पार कर देता है, आर पार हो जाता है। ये शब्दों की तीर जब ब्रह्म चेतना में खींच के छूटते हैं तो पड़ा फपोला जिगर पे जो सदगुरु मारा तीर, और मोह को तो तब मालूम पड़ी जब भयो नैन से नीर। आंखें बह जाती है, हम कहाँ हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और हमने कितना जीवन कहाँ गंवा दिया, कितना बड़ा नुकसान कर लिया। आंखें गीली हो जाती है भाई बहनों, पर सच्चाई को सुनो और बहुत अंतरंग बात सुनो। शब्दों के तीर है ये संसार की पीर तो मिटा देंगे और प्रभु से मिलन की पीर को जागृत कर देंगे कि कब दर्शन होंगे, कब मिलेगा, कब मिलेगा। कब शांति आएगी। सब आ गया, शांति का नहीं। देखो पूरा पंडाल कितना शांत है, इतनी जनता बैठी बिल्कुल सन्न। ये शांति जीवन में क्यों नहीं आ रही है? ये लहरें क्यों आ रही है? क्या ये जीवन खराब करेगी क्या? सोचो थोड़ा, सोचो। हर बात पे आपको समय देंगे, ऐसा नहीं कि सुनाते जाएंगे सुनाते जाएंगे, नहीं, आपको मौका देंगे सोचने का, विचार करने का कि हम जो सुन रहे हैं यही सत्य है, तो हम जहां जीवन जी रहे हैं ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हे भगवान, हमें यही शब्द चाहिए, हमें किनारा चाहिए, हमें तेरी कृपा चाहिए, बस। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। क्या करेंगे? अब सुख जबरन आ रहा है, ध्यान देना, मान आ रहा है, धन आ रहा है, नहीं चाह रहे हो फिर भी आ रहा है। आपको चाहिए आनंद और सुख आ रहा है, सुविधाएं आ रही है, क्या करना पड़ेगा अब? देखो, जो सुख आ रहा है इसको बांटो और जो दुख आ रहा है इसको बंटा लो, दूसरे का दुख बंटा लो और अपना सुख बांट दो, इसके बदले आपको आनंद मिलेगा, पक्का। पर एक निवेदन आप लोगों से यह भी है कि कथा तो सुन रहे हो पर कोई भी मोबाइल चालू मत रखना। ये शब्द मन में पहुंचाने के हैं, मोबाइल में सेव करने के नहीं है। जब तक, इसलिए हमने शरीर के चित्र को भी छिपा रखा है कि कोई चित्र नहीं खींचेगा, ना कोई नाम इस शरीर का लेगा या छपाएगा। हम अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और इस कथा में ठाकुर जी को आगे लाना चाहते हैं। जिसकी आभा, जिसकी शक्ति ये सब काम कर रही है, जो रस दे रही है, तो हमारे सिद्धांतों में आप सब साथ दें ताकि इस कथा में और दिन दूना रात चौगुना आनंद बढ़ता ही रहे। आनंद आता रहे, बस आनंद आता रहे। कैसे आएगा फिर सुनो। सुख आ रहा है, बांटो ना। और दुख को बटाओ ना। कोई गांव में गरीब मां है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, भूखी है, बीमार है, दुखी है,
आप पहुंच जाओ। नहीं नहीं माँ, मैं आपका बेटे जैसा हूं और आप जो कहोगे मैं आपको, जो भी इलाज का, जो भी कपड़े का, आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ, भगवान अपने साथ है, काहे को दुखी हो, प्रसन्न हो जाओ माई, प्रसन्न हो जाओ। दुख को बटाओ ना। कोई गरीब है, भूखा है, किसी के बच्चे को किताबें नहीं मिल रही है, ड्रेस नहीं मिल रही है, कहीं उसको इलाज दवा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो दुख को बटा लो ना, और सुख अपने पास है तो बांटो ना। कहे कबीर तू दिए जा, क्यों खींच रहा है अपनी तरफ, जो भगवान ने दिया। कहे कबीर तू दिए जा, दोनों हाथों से दिए जा। कहे कबीर तू दिए जा, जब तक तेरी देह, ये देह खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा दे। दे दे कछु दे, तू बहुरी देहन पाएगा, इसी देह से दे। तू जितना दूसरों को सुख देगा बेटा, उतना तुझे इसके बदले आनंद आएगा। फिर समझो, आप हर उदाहरण को पूरी तरह व्याख्या में ले आओ। आप देखो, आप कहीं जा रहे हो खेत पे, और खेत पे काम करके आए, वो खेत आपको फसल देगा तो आपको सुख मिलेगा। पर खेत से आते समय आपने किसी को डूबते से बचा दिया, वो क्या आपको पैसा देगा? नहीं देगा। लेकिन जिसको आपने डूबते से बचाया वो प्रसन्न हो जाएगा और ऐसी टकटकी लगा के आपको देखेगा, हे मेरे जीवन के रक्षक, हे मेरे प्राणदाता, आज तू नहीं होता तो मैं इस कुएं में डूब के मर जाता। वो आपको ऐसा गद